हमारे कैबिनेट मंत्रियों ने आरोप नहीं लगाया कि भाई हमारे यहाँ 1 करोड़ की बजरी रोज चोरी हो रही है। सर उसमें बता दीजिए, आज जो बिल टेबल किया है, कोचिंग बिल जो टेबल किया है, उसमें 2-3 की प्रावधान थे जो कि मेरा लाइव है यार, मेरे को फिर निकलना पड़ेगा, मेरा कैमरा लेना पड़ेगा। जो टेबल किया है उसमें 2 की प्रावधान है। एक तो कि एज तय होनी चाहिए बच्चों को कोचिंग में डालने की, वो उन्होंने ड्राफ्ट बिल में था, इसमें से हटा दिया है। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट उन्होंने ऑप्शनल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो बिल है ये थोड़ा कमजोर है, क्योंकि स्टूडेंट सुसाइड एक बहुत सीरियस मुद्दा है सर। देखिए, मुद्दा बहुत सीरियस है और पूरे राजस्थान के संदर्भ में इसको देखा जाए तो पूरे देश के जो बच्चे हैं राजस्थान के अंदर आते हैं कोचिंग करने के लिए, और कोटा तो हमारा एक हब है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से कोटा के अंदर सुसाइड की घटनाएं बढ़ी, उसको लेके पिछली हमारी सरकार ने ही इसके लिए शुरुआत की थी। बड़े स्तर पे कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की वहां पे दौरा भी हुआ, कमेटी ने वहां जाके सुझाव भी लिए, और अब ये सरकार उसके बाद में बिल लेके आई है। और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको पहले कोचिंग के अंदर प्रावधान ड्राफ्ट में है, उसके अंदर नहीं था कि वो कोचिंग करेंगे, उन पे रोक रहेगी। लेकिन अब सरकार उसको वापस करके तो फिर वही बच्चों पे एक बटन डालने वाला काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने कोचिंग संस्थानों से मिली भगत करके वापस छूट देने की तैयारी कर ली है, जो कि मैं समझता हूं छोटे बच्चों का, जब आप बालिग से भी छोटे बच्चे हैं, वो बालिग ही नहीं हुए हैं, इतना भारी आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो। एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है कि बच्चों की पहली क्लास जो है 6ठी-7वीं साल के अंदर जाके शुरू होगी, और एक तरफ आप कह रहे हो कि वो कोचिंग शुरू कर देगा। तो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो दोनों का ही जो इसके अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं सरकार जो है मजबूत बिल लेके नहीं आना चाहती। इसका हम विरोध करेंगे, हमारे सुझाव हम देंगे, हम चाहेंगे कि वो उस पर सरकार संज्ञान ले और उन चीजों को इसके अंदर जोड़े। पानी का जो बिल आया उसको दोबारा प्रवर बिल आया कहाँ है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। भाई ये सरकार है या कोई सर्कस चल रहा है? 2 बार बिल जो है प्रवर समिति को जा रहा है, ये तो सरकार का फेल्यूर है, मैनेजमेंट ही नहीं है। संसदीय मंत्री जी अभी यहीं से गए, विधि मंत्रालय क्या कर रहा है, क्या तैयारी करके आप बिलों को लेके आ रहे हो? 2 बार बिलों को वापिस होना सरकार खुद ले जाती। पिछली बार तो चलती चर्चा के बीच में 3-4 सदस्य बोल पाए थे, बीच में इन्होंने कहा साहब हम इसको वापस लेंगे। उसके बाद प्रवर समिति को भेज दिया, प्रवर समिति की रिपोर्ट आ गई, उसमें मात्र मोटे मोटे 2 संशोधन किए कि 2 एमएलए को भी इसके अंदर मेंबर बनाया जाएगा, और जो है किसान को इससे अलग रखा जाएगा। बाकी तो यूं की यूं सारी चीजें हैं, न इसका राजनीतिक कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा, 15-15, 20-20 लोगों की कमेटी है, निर्णय कैसे करेंगे? हैंडपंप लगाने तक पे भी आप परमिशन की बात कर रहे हो, जहां